जय श्री हरि, राधे राधे, जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं माता रानी से प्रार्थना करना चाहूंगी कि जो लोग भी इस कर्मा रीडिंग की रिक्वेस्ट कर रहे थे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो बार बार लिख रहे थे कि दीदी कर्मा रीडिंग कीजिए। तो मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में जो भी घट रहा है, जिसकी वजह से आप इतने परेशान हैं, जिसके लिए आप ये कर्मा रीडिंग देखना चाहते हैं, जिसके लिए आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिले, आज की इस वीडियो में आपको पूर्णतः उसका आंसर मिले, कंप्लीटली आपको आंसर मिले, और आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाए। दूसरी चीज, अगर आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी ऐसी एनर्जी है, तो मेरी माँ बगलामुखी आपकी ऑरा को क्लीन करें। ये पवित्र शीश का धुआं आपके आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी नकारात्मक व्यक्ति है, आपका घर परिवार, आपके संबंध ना, आपका काम, सब कुछ सुरक्षित रहे। और माता बगलामुखी आपके ऊपर ऐसी कृपा बरसाएं कि आपको जीवन में कभी कोई ऐसा शत्रु ना मिले, कभी कोई ऐसी नकारात्मक एनर्जी ना मिली। आप अपने जीवन में सब कुछ सुख समृद्धि धन्य धान्य जो भी आप मांगते हैं, मेरी माँ बगलामुखी आपको वो प्रदान करे। और कोई अगर तंत्र मंत्र है या कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है, तो जहां से वो आई है वहीं वापस चली जाए, उसी व्यक्ति के पास वापस लौट जाए। तो देर ना करते हुए जल्दी से कर्मा रेटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझिएगा कि ये जनरल कलेक्टिव रेटिंग है ना। बहुत सारे लोगों से रेजोनेट कर सकती है, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट नहीं कर सकती है। अगर ये आपसे रेजोनेट कर रही है, या जितना वीडियो का पार्ट रेजोनेट कर रहा है, आप उसको ही उतना ही अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कीजिएगा। अननेसेसरी चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है बहुत सारा पार्ट रेजोनेट कर जाए, और हो सकता है कुछ वीडियो का कुछ ही पार्ट आपसे रेजोनेट करे। तो जो भी आपसे मिलता है, प्लीज 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 आप उतना ही अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी इस टाइम पे क्या कह रही हैं। हाँ, आपकी एनर्जीज क्या वर्क कर रही हैं। आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई कोर्स करना चाहते हैं तो चैनल पेज पे चले जाइए, वहाँ पे सारी साधनाएं, सारी कोर्सेज, सब कुछ वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, और वहाँ से व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप बुक कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या आपके लिए कहा जा रहा है। हम्म यहाँ पे पहली एनर्जी आपको ये कह रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में आप कर्मा रीडिंग देख रहे हैं। ऑब्वियसली इस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत बुरा किया है ना। आपको इतना डार्कनेस में डाल दिया है। एक के बाद एक जब आप इसके साथ होते होंगे तो आपके पास एक के बाद एक प्रॉब्लम्स ही आ रही थी, एक के बाद एक समस्याएं ही आए जा रही थी। आपको धोखा दिया जा रहा था, आपका दिल तोड़ा जा रहा था। आप जितना चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, जितना खुश होने की कोशिश कर रहे थे, जितना अपनी एनर्जी को हील करने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही कहीं ना कहीं आपको आ, कहते ना कि जब आपकी सहने की शक्ति थी, जो जो सहन शक्ति थी, उसको एक तरह से आजमाया जा रहा था ना। आपकी सहन शक्ति शायद टूटने का इंतजार किया जा रहा था। आपकी आंखों के सामने आपको धोखा दिया जा रहा था। आपके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था जैसे आप कोई इंसान ही नहीं है। और वहीं से ना एक एक डार्कनेस, ऐसा जो एनर्जीज आप समझ नहीं पा रहे थे ना। आपको कई बार ऐसा भी लगा होगा कि शायद आपके कोई तंत्र की एनर्जी है, कोई ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। बट यहाँ जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, जो चीज़ें यहाँ पे हैं, वो एक ऐसी एनर्जी थी कि आप जिस इंसान से खुशी की उम्मीद रख रहे थे, जिस इंसान से आप पॉजिटिविटी की उम्मीद रख रहे थे, जिस इंसान से आप ये उम्मीद रख के बैठे थे कि आपके जीवन में जो भी घट रहा है, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, उस टाइम वो आपको सपोर्ट करे। बट आपके जीवन में जो भी घट रहा था, आपको सडनली पता चला कि ये इस व्यक्ति की वजह से घट रहा है, जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, जिसको आपने अपना पूरा क्या कहते हैं ना, सरेंडर कर दिया है अपनी लाइफ को, जिसके बारे में आप कभी नेगेटिव सोच ही नहीं सकते, कोई नकारात्मक भाव आपके मन में आ ही नहीं सकते, या आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि ये व्यक्ति मुझे कभी धोखा दे सकता है।
तो आपका दिल वहाँ से टूटा है, आपकी एनर्जी वहाँ से वीक हुई है जहाँ आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था कि यहाँ मुझे कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, यहाँ मुझे कभी भी चीट नहीं किया जाएगा, ना? अब आपको क्या लग रहा है कि आप जितना बैलेंस कर रहे थे, वो इंसान उतना ही गहराई से आपको चोट पहुँचाए जा रहा था, ना? और आपको बहुत टाइम पहले इस चीज़ का आभास भी हो गया था। आपने कई बार ये सोच भी लिया होगा कि अब मुझे यहाँ से मूव ऑन होना है। लेकिन आपके साथ इतना बुरा हुआ है और आपको बार-बार ये लग रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ न्याय नहीं कर रही है। वो जो व्यक्ति है वो अपनी लाइफ़ में ना बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है। वो व्यक्ति जो है अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसको कि वो आपको छोड़ के चला गया है या आप उससे बात नहीं कर रहे हो या वो आपसे बात नहीं कर रहा है। वो अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं आपको सेटल नज़र आ रहा है। वो आपको अपनी लाइफ़ में व्यक्ति ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको उसको आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ना? आपको ये भाव बहुत गहरे से आ रहे हैं कि जब आप उसकी लाइफ़ में थे, तब भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और आज आप उसकी लाइफ़ में नहीं हो, तब भी उसको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना? तो ये भाव आप बहुत आपको अंदर ही अंदर कहीं तोड़ रहे हैं, उस डार्कनेस को तोड़ रहे हैं। उस डार्कनेस को बढ़ा रहे हैं, ना? एक तो पहले ही आप पेन में हैं, ऊपर से आप ये सोच-सोच के परेशान हैं कि उसका जो दिया हुआ कर्म है, जब हम कहते हैं कि ईश्वर न्याय करता है, तो उसका जो दिया हुआ कर्म है, वो कब उसके सामने आएगा, ना? और ये सवाल बार-बार, बार-बार आपको ट्रिगर कर रहा है। कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हैं कि आपको वो व्यक्ति देखने में खुश नज़र आ रहा है और आप जितना वो खुश नज़र आता है, आप उतना ड्रेन हो जाते हैं। आपकी एनर्जी कहीं न कहीं अभी भी उसको सपोर्ट कर रही हैं, अभी भी उसको बल दे रही हैं। इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आप अपनी जो पॉज़िटिव पावर है, वो उस व्यक्ति को देते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप कुछ चीज़ों को अभी भी उसके सच-झूठ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। आप अभी भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि उस व्यक्ति ने जो गलत किया है वो खुल के किसी को कह पाएँ, ना? आपसे अगर कोई पूछ भी रहा है या आपसे अपनी परेशानी की आपकी प्रॉब्लम की वजह भी पूछ रहा है या आप अपनी एनर्जी को इतना ड्रेन महसूस कर रहे हैं, आप अपने आप को इतना लो फ़ील कर रहे हैं, तो उस एनर्जी को अगर कोई पूछ भी रहा है आपसे, तो आप क्या कर रहे हैं? आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस सच का सामना अभी तक नहीं कर पा रहे हैं कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, ना? आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि गलत हो गया है लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है। तो ये एनर्जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए आप सिर्फ़ यूनिवर्स के सच पे, है ना? ईश्वर के सच पे यकीन करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये व्यक्ति ना मैं जो मेरे साथ जो किया है, उसका बदला यूनिवर्स ले, ना? तो ये यहाँ पे मुझे बहुत पॉज़िटिव चीज़ नज़र आ रही है कि आप गलत करने वालों लोगों से बच गए। हाँ, आप बच गए हैं इन द सेंस आपके साथ इससे भी गलत हो सकता था। वो व्यक्ति ने जो मूव ऑन किया है, वो व्यक्ति ने आपके या ईश्वर ने जो आपकी लाइफ़ से उस व्यक्ति को हटाया है, वो इसीलिए हटाया है कि वो और ज़्यादा बुरा ना कर पाए क्योंकि आपकी जो सोल है, आपकी जो अंतरात्मा है, वो कभी किसी का गलत कर नहीं सकती, है ना? और ईश्वर कहीं न कहीं ये देख रहा है कि आपने तो बिल्कुल भी गलत किया नहीं है, आपने बिल्कुल भी बुरा किया नहीं है, तो वो व्यक्ति इतना अन्यायी जो व्यक्ति है, जो इतना क्रूर व्यक्ति है, वो आपकी लाइफ़ में रहना डिज़र्व नहीं करता और इसीलिए वो व्यक्ति आपसे दूर किया गया है, पहली चीज़ ये ध्यान रखिए, ठीक है? अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, उसकी लाइफ़ में क्या हो रहा है। कार्ड इसलिए आपको दिखाती हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए कि आप ईश्वर के न्याय पे भरोसा रखिए। जो कुछ भी उस व्यक्ति ने आपके साथ किया है ना, वो सब कहीं न कहीं उसकी एनर्जी में स्टोर हो गया है। हाँ, अगर हम कहें कि ईश्वर की जो जो भी आप एनर्जी को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं कि जैसा कर्म वैसा फल ज़रूर होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि उस व्यक्ति के जो अभी पिछले प्रारब्ध हैं, पिछला पुण्य है, वो शायद उसका खत्म नहीं हुआ है और इसीलिए आपको छटपटाहट हो रही है। इसलिए आपको ये लग रहा है कि उसका कर्म भी कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि उसका बुरा कर्मा कुदरत ने स्टोर कर लिया है ना, उसकी जो एनर्जी, उसकी जो लाइफ बहुत अच्छी हो सकती थी, वो धीरे 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 धीरे
जैसे-जैसे उसने आपको धोखा दिया है, सडनली तो आपको भी नहीं पता चला कि वो आपको धोखा दे रहा है। अगर आपको सडनली पता चल जाता, तो इतना पेन कभी भी आपको अपनी लाइफ में नहीं होता। आपको भी धीरे-धीरे पता चला, तो धीरे-धीरे उसकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएँ घट रही हैं, जैसे टू ऑफ वांड्स की एनर्जी क्या कह रही है कि किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, जो या कर रही हैं। तो उनको ये लग रहा है कि जिस तरह से आपका फ़ायदा उन्होंने उठा लिया था, वो किसी और का भी फ़ायदा उठा लेंगे, ना? अभी वो अपना पूरा फ़ोकस जहाँ पे भी लगा के बैठे हुए हैं, उनका फ़ोकस जहाँ पे भी लगा हुआ है, तो वहाँ से उनको ये एनर्जी लग रही है कि जिस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो उनको मिल जाएगी और उनका लाइफ़ जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। और शायद यही चीज़ आपको भी परेशान कर रही है कि वो चीज़, क्योंकि आप कहीं न कहीं जानते हैं कि वो व्यक्ति जो गया है आपको छोड़ के, वो किसी चीज़ के या किसी उद्देश्य से उसने आपको धोखा दिया है। उसका ऐसा कुछ नहीं था कि वो सेल्फलेस था और उससे आपको कोई लेना-देना नहीं था या आपकी कोई अनबन हो गई इसलिए चला गया। यहाँ पे कर्म की थ्योरी साफ-साफ ये कह रही है कि उस व्यक्ति ने जानबूझ के आपको धोखा दिया और अब वो जिस चीज़ को पाने की चाह में लगा हुआ है ना, उसके लिए उसको बहुत गहरा इंतज़ार करना पड़ रहा है ना? बैठ के अधीरता के साथ इंतज़ार कर रहा है, यानी कि उसकी जो पहले आपके साथ रहते हुए एनर्जी होती थी, हर चीज़ को अचीव कर लेना, अभी वो एनर्जी यहाँ पे नहीं है। वो जो बहुत उत्सुकता से इंतज़ार करके बैठा है ना कि मेरा भविष्य अब सेट हो जाएगा, मेरा फ्यूचर अब सेट हो जाएगा, तो यहाँ पे अब से उनका इंतज़ार सही मायने में शुरू हुआ है। उनकी जो एनर्जी थी, जो भी ये व्यक्ति हैं, ना? जो जो एक होता है ना कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमें एक पॉज़िटिव एनर्जी चाहिए होती है, अपने एम को अचीव करने के लिए हमें जो एक पॉज़िटिव एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी इंतज़ार में मुझे यहाँ पे बदलती नज़र आ रही है, वेट में बदलती हुई मुझे नज़र आ रही है। ये कितनी भी कोशिश कर लें, ये कितने भी हाथ-पैर मार लें, अब इन्हें लाइफ़ टाइम एक ऐसी चीज़ मिल गई है, जहाँ पे इनको वेट ही करना पड़ेगा, जहाँ पे इनको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। क्योंकि आप कंटिन्यूअसली ये आपके साथ बुरा किए जा रहे थे, ना? तो उस टाइम लग रहा था कि कर्म जो है बैलेंस नहीं हो रहा है ना, और या मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा या मैं हमेशा ऐसी ही रहूँगी। बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, इनका जो छिपा हुआ रूप है, इनका जो छिपा हुआ रूप जो आपको बहुत देर से सामने आया, ये जहाँ अभी क्या कहने के जो भी वर्क कर रहे हैं, जिसका भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जो इन्हें लग रहा है कि इनका जीवन उस रूप में वापस आ जाएगा, वो ऐसा वहाँ पे होने वाला नहीं है, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। इनके खुद के कर्म इनको नोचने वाले हैं। देख रहे हैं ना? इनकी अपना जो कर्म है, अपना जो जिसे कहते हैं ना काला कर्म है, अपनी जो करतूतें हैं, अपना जो अ, बहुत गहराई से किसी को चोट पहुँचाने वाली है, वो पीड़ा देख रहे हैं ना, 2 क्रो आँखों पे पट्टी बंध गई है। अभी ये जिस रास्ते जा रहे हैं ना, इन्हें सही मायने में कहूँ तो इन्हें रियलिटी का एहसास भी नहीं होगा कि ये किस रास्ते पे जा रहे हैं। इन्हें ये बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है अभी कि अभी तो सिर्फ़ ये लग रहा है कि ये सिर्फ़ इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार का फल है और एक ना एक दिन देर-सवेर इनका ये काम बन जाएगा। बट ऐसा नहीं है, जितना इन्होंने धोखा दिया है, जितना इन्होंने फ़ायदा उठाया है, हाँ, ये जिसको पॉज़िटिव समझ के इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो चीज़ इनको धीरे-धीरे जकड़ती जा रही है। आप देख रहे हैं ना, बंधन बंधता जा रहा है और ये बंधन क्या है, नेगेटिव है और बहुत डरावना है, ना? अंदर से कहीं न कहीं टूटना जब शुरू होंगे ना, तो आप ही नहीं, बहुत सारे लोग इनकी लाइफ़ से निकल जाएँगे। ना अभी क्या है, ये ऐसा सोच रहे हैं कि अगर बुरा किया है, ना अगर अगर अभी भी इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, ये तो नियति ने करवाया है या ये तो मैं अपने काम के लिए कर रहा हूँ या ये तो मेरी नीड थी। लेकिन ये भूल गए हैं कि अपनी आवश्यकता के, अपनी नीड के चलते हुए इन्होंने आपके साथ बुरा किया है और आपके ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ बुरा किया है। तो प्रकृति का जो चक्र चलना शुरू हुआ है, अब एनर्जी ऐसी हो गई है कि इनकी खुद की एनर्जी ड्रेन होने लग जाएगी, इनका खुद का लक्ष्य इनसे दूर हो जाएगा, जो ये प्राप्त करना चाह रहे थे, वो दूर होना शुरू हो जाएगा और कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है कि बेसिक नीड्स के लिए भी ये किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड हो जाएँगे। बेसिक जो बिल्कुल होता है ना कि हम इस चीज़ के बिना रह ही नहीं सकते, तो वहाँ तक का कर्मा मुझे नज़र आ रहा है कि ये कहीं न कहीं एक एक
क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ना कि स्किन पे बहुत सारे कट लगे हुए हैं। तो मुझे यहाँ पे कोई फिजिकल डिपेंडेंसी भी नजर आ रही है। हो सकता है कि इनका जो प्रारब्ध है, इनका जो कर्मा है, इनकी जो चीजें हैं, कुछ टाइम के बाद इनको मिलनी शुरू हो जाए और सबसे पहले ये बीमारी के रूप में इनके सामने आए। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो अपना भविष्य बचाने बनाने का ये इंतजार कर रहे थे ना, जो फ्यूचर बनाने के लिए धोखा दे रहे थे, वो फ्यूचर कहीं ना कहीं एक ड्रास्टिक चेंज लेके आएगा, एक नेगेटिव चेंज लेके आएगा, जिसकी वजह से इनकी लाइफ जो है, फिजिकली इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है ना। इनका जो प्रारब्ध है या इनका जो कमाया हुआ है इस टाइम पे, वो सब कुछ खत्म हो गया है ना। साकार ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही है ना। खुद खुद के कर्म इनको नोच के खाने वाले हैं, समझ रहे हैं? खुद के जो कर्म है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, अकेलापन, ठीक है। कुदरत से दोनों हाथ जोड़ के मांगा जा रहा है ना, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुदरत से कहा जा रहा है कि मेरे से ऐसा क्या गलत हो गया, मेरे से ऐसी क्या एनर्जी हो गई जो मेरा कोई भी काम नहीं बन रहा है ना, रुकावटें काम में आनी शुरू हो गई हैं। तो ये क्या कर रहे हैं अभी भी, देखिए अगर ये समझ जाएंगे ना तो शायद इनको कुछ कुछ कम हो जाएगा। कुछ थोड़ा हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन पॉजिटिव थोड़ा सा आपको चोट लग के रह गई है ना, थोड़ा सा इन्फेक्शन होके रह गया, लेकिन इनकी कार्मिक फाइल है ना जो, वो बहुत बड़ी हो चुकी है ना, रिकॉर्ड बहुत बड़े हो चुके हैं। अब ये चाह के भी ना अपने आप को कितना भी सरेंडर कर लें ना, क्योंकि दिन रात एक पुकार तो ईश्वर से चल रही है। अभी भी क्या चल रहा है, ईश्वर मेरे लिए ये अच्छा हो जाए, अपने लिए अभी भी स्वार्थवश सोच रहे हैं। उस चीज को नहीं सोच पा रहे हैं कि इन्होंने किसी और के साथ गलत भी किया है। अगर ये अपने आप को सरेंडर कर देना, तो 9 नंबर की एनर्जी जो एक अंत की तरफ इशारा कर रही है, जो 9 नंबर की एनर्जी होती है, वो कहती है कि पुराना सब कुछ खत्म होने वाला है। तो पुराना क्या खत्म होने वाला है? अगर किसी ने बुरे कर्म किए हैं है ना, किसी ने किसी को सताया है, तो ऑब्वियसली उसका बुरा कर्मा था और उसका हिसाब होना शुरू होगा। तो ये जो हल्की सी झलक इनको देखने को मिल रही है ना अभी के, सारे रिश्ते टूट रहे हैं। और सबसे बड़ी क्या है कि हेल्थ पे ना इतना इतना बड़ा धोखा किसी को दिया गया। शायद यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी भी है कि एक रिश्ते में रहते हुए शायद दूसरे रिश्ते को अपना लिया गया है ना। और दोनों ही रिश्तों को नहीं पता था, दोनों को ही नहीं यहाँ पे पता था ऐसा कि ये इंसान दोनों तरफ से चीट कर रहा है ना। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपको छोड़ के इन्होंने, आपको छोड़ के या किसी भी ऐसी चीज को चुन लिया, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो ये खुश हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऐसा होने वाला है नहीं। कितनी भी ईश्वर से माफी मांग लें, देखिए मैं अपनी रीडिंग में हमेशा कहती हूँ कि कर्मों की सजा होती है। आप जो भी कर रहे हैं, अच्छा बुरा, उसका फल मिलेगा, माफी नहीं होती, कर्म का सिर्फ फल होता है ना। तो अगर आप और ये सोचते हैं कि हमने किसी के साथ गलत किया और ईश्वर से जाके माफी मांग लेंगे, यूनिवर्स से जाके माफी मांग लेंगे, यूनिवर्स ऐसे व्यक्तियों को भी माफ नहीं करती है। तो माफी का तो चांस ही नहीं होता। अगर आपको ये लग रहा है कि ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, सरेंडर की एनर्जी आ गई है, तो ये क्या करेंगे कि ये अ, कुदरत से माफी मांग लेंगे और कुदरत सब कुछ ठीक कर देगी, ऐसा कुछ भी मुझे तो नजर नहीं आ रहा है अपनी इस रीडिंग में। हैंगमैन, समझ रहे हैं? इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि इनके साथ कुछ पॉजिटिव होने वाला है। हैंगमैन की एनर्जी ये कह रही है कि अब हर जगह से ना बंधन ही शुरू होंगे ना। अब हर जगह से चारों तरफ से ना इनको ट्रैप कर लिया जाएगा और इनको ये नहीं समझ में आएगा कि मैं अपनी पहले कौन सी वाली उलझन को सुलझाऊं ना। जितना चतुराई से आज तक अपने जीवन को जिया था ना, और सोचा था कि सब जो है इसी क्लेवरनेस से, इसी चतुराई से सब लोग भ्रमित रहेंगे, सब लोग इनको ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, इनकी असलियत कोई नहीं पहचान पाएगा। तो ये इनका बहुत बड़ा एक जो एक भ्रम का बुलबुला था ना, वो टूट चुका है। अब इनके आसपास के जो भी लोग हैं ना, जो भी इनको एक तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं, तो वो इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है
ना, ये अभी भी अपनी तरफ से आपके सामने सरेंडर है नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये कंप्लीटली सरेंडर है। अ, क्योंकि इनको ये दिख रहा है कि अगर इन्होंने यहाँ भी सरेंडर होना एक्सेप्ट नहीं किया, यहाँ पे भी अपने आप को झुकाना एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या होगा? तो इनका जीवन बिल्कुल नर्क हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एनर्जीज़ ऐसी आ रही हैं कि जितना भी ये सरेंडर कर लें, इनका कार्मिक पैटर्न जो है ना, इनके जीवन का जो कर्म का पैटर्न है, वो अब नहीं बदलने वाला है। हाँ, अभी अगर इनको ये लग रहा है कि सामने वाले बहुत सारे लोग इनको अभी भी झेल रहे हैं या इनको समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये इनकी गलतफहमी है। इनके अंदर के व्यक्तित्व को अब हर इंसान समझ चुका है। हाँ, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो इनकी खुद की हेल्थ हो, इवन खुद की जो एनर्जी है, वो दिन रात एक एक मैनिपुलेशन में लगे रहते हैं, एक ऐसी एनर्जी में लगे रहते हैं कि किसी को कैसे अपने वश में किया जाए। ये प्योरिटी की परिभाषा बिल्कुल भी नहीं जानता है इंसान, है ना? इसको सिर्फ एक चीज़ आती है कि मेरी ज़िंदगी में जो बार-बार समस्याएँ आ रही हैं, उसको सिर्फ मैं चतुराई, धोखे और कार्मिक पैटर्न को तोड़ के अचीव कर सकता हूँ, है ना? तो ये जो अभी भी कर रहे हैं ना, एक तो इनका सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कुछ व्यक्तियों का ना अ, जीवन की जो बाधाएँ हैं ना, इनको लगता है कि ये इनके कर्म की वज़ह से नहीं है, ये तो ऐसे ही है, ये तो ये डील कर लेंगे। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे डील करते हुए नज़र आ नहीं रहे हैं, जीवन में मुझे और ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है? कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो अभी साथ में भी हैं ना इनके लोग, इनको ये लग रहा है कि ये मेरा हमेशा साथ देंगे, वो लोग भी बहुत जल्दी साथ छोड़ते मुझे नज़र आ रहे हैं, है ना? अ, पास्ट के जितने भी कर्म हैं इनके, जिन पे इन्होंने कभी माफ़ी नहीं माँगी, जिन पे इन्होंने कभी अपने आप को अपने दिल से भी कभी ईश्वर से फॉरगिवनेस की बात नहीं की, है ना? तो एक समय इनको एक ऐसी नकारात्मक डायरेक्शन में ले जा रहा है, एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है, जहाँ इनको भी लग रहा है कि बस रोशनी है, बहुत तेज़ रोशनी है, बहुत पॉज़िटिव रोशनी है, बहुत पॉज़िटिव प्रकाश है ना? और सब कुछ यहाँ पे अच्छा-अच्छा होगा। लेकिन ये एक अंधकार की शुरुआत है। ना, यहाँ पे जो इनको अभी चीज़ें एनर्जाइज़ कर रही हैं, जो चीज़ें इनको खुशियाँ दे रही हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि जब सूरज डूबने वाला होता है तो वो बड़ी सुंदर लालिमा में होता है ना? उसको लगता है कि बस लेकिन उसके बाद वो अंधकार में चला जाता है। तो अभी इनका वही वाला टाइम चल रहा है। इनकी लाइफ में इनको किसी भी तरह से ना क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इनको जो चीज़ लग रही है कि वो इनको बहुत पॉज़िटिविटी की तरफ ले जा रही है, बहुत चमक-धमक की तरफ ले जा रही है, एक अचीवमेंट की तरफ ले जा रही है, तो वो यहाँ पे अचीवमेंट वाली कोई चीज़ है नहीं, ना? इनका जो लाइफ़ पर्पस है, इनका जो अपना जीवन जीने का एक रंग-ढंग है ना, वो पूरा नहीं होने वाला है। फाइनेंशियल लॉसेस मुझे यहाँ पे बहुत नज़र आ रहे हैं ना। अगर अगर अपने दिल की, कई बार हो सकता है इनके दिल में अभी भी ये चीज़ आ रही हो कि मैं बदल दूँ, लेकिन इनका जो दिमाग है ना, जो इतना चतुर है, इनको इनकी सोल इनको बार-बार समझाने की कोशिश कर रही है, जो मैं इस एनर्जी की बात कर रही हूँ। इनकी सोल, जब इनको तकलीफ़ होती है ना, तो इनकी सोल इनसे कहीं न कहीं कह रही है कि आप इस रास्ते पे मत चलो। बट इनका माइंड जो है, वो ये उसके गुलाम बन गए हैं। ये चाह के भी अब अच्छे कर्म नहीं कर सकते हैं, ना? तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ से दूर ही रखना चाहिए, ना अच्छा जानना चाहिए, ना बुरा जानना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट इन पे पड़ा, तो ये क्या करेंगे, ये और ज़्यादा दुष्टता के काम करेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि ईश्वर ने इस दुष्टता को स्वीकार कर लिया है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो, ना? आप अगर चाहते हो तो आप एग्ज़ैक्ट क्या कर सकते हो, जितना आप इनको फॉरगिव करोगे ना, उतनी जल्दी इनका कर्मा इनके सामने आएगा, ना? जितना आप इनको माफ़ करोगे, जितना आप अपनी लाइफ़ से इनको दूर कर दोगे, जितना आप अपने विचारों में भी इनको नहीं लाओगे, अपने थॉट्स में इनको नहीं लाओगे, उतनी जल्दी आपकी, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी का कनेक्शन इनसे टूट जाएगा, आपकी पॉजिटिविटी का कनेक्शन इनसे टूट जाएगा, ठीक है? और जैसे ये शत्रु की जीवा कट रही है ना, पीछे देख रहे हैं ना, माई काट रही है, माता रानी कर रही हैं, तो इसी तरह से इनका कर्म फल इनको मिलना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव थॉट्स हमेशा इनकी माइंड में चलते रहते हैं और हमेशा ही नेगेटिव थॉट मैनिफेस्ट करते हैं। और जो नेगेटिव थॉट्स ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, है ना, ऊपरी अच्छा दिखाना और दूसरों का ये सोचना, इसका ऐसे हो जाए, इसका ऐसे हो जाए, मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरा सब कुछ पॉजिटिव हो जाए, मेरा भला हो जाए, मैं खुश हो जाऊं,
है ना? तो वो अब फ़ियर में बदलते जा रहे हैं। एक डर इनके अंदर आ गया है ना? फ़ियर ऑफ रिलेशनशिप आ गया है, फ़ियर ऑफ मनी आ गया है ना? दूसरे इनकी मदद करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। हाँ, और बार-बार जो 6 ऑफ वांड की एनर्जी थी ना कि ईश्वर के प्रति सरेंडर हो रहे हैं, ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि मनी का फ्लो ब्लॉक हो गया है। कहीं न कहीं फाइनेंशियल इनको दिख रहा है कि अब फाइनेंशियल इश्यूज़ आने वाले हैं, ना? जो इनके फाइनेंसेस है वो इनकी रीच से थोड़ा-सा दूर होते जा रहे हैं, ना? अपना बजट जिसे कहते हैं ना डगमगाया हुआ है, तो वो चीज़ इनके साथ हो रही है ना? एक अपने आप में ना ये फ़ील तो कर रहे हैं कि कुछ तो बदलाव हुआ है जीवन में, लेकिन अभी भी राइट डायरेक्शन में चलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, तो आप अपने आप को एक रिन्यूएबल की एनर्जी में डालिए, अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में डालिए, जहाँ आप किसी के लिए ना नेगेटिव मैनिफेस्ट करें, ना पॉज़िटिव मैनिफेस्ट करें। आप जो भी मैनिफेस्ट करें, आप अपने लिए करें, ठीक है? आप जो भी कर रहे हैं, आप अपने लिए करिए। द सन की एनर्जी। आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो ये टाइम है ना, ये ग्रेट जॉय और सक्सेस का है। जिस व्यक्ति ने आपको खराब किया है, जिस व्यक्ति ने आपके जीवन को खराब किया है, उसके जीवन में कभी भी, है ना, आप मत घुसिए। उसकी एनर्जी में आप कभी भी मत घुसिए। आप क्या है, एक जैसे सूर्य होता है ना जिसको कोई मतलब नहीं होता, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता, निकलता है अपनी गति से, चला जाता है अपनी गति से, ना किसी का इंतज़ार करता है, ना किसी को ये कहता है कि इसको मैं छाया ना दूँ, इसको मैं धूप ना दूँ, इसको मैं रात ना दूँ, इसको मैं दिन ना दूँ, उसको कोई मतलब नहीं होता। प्रकृति अपनी अपनी एनर्जी से चल रही है। तो आपको इस टाइम यही कहा जा रहा है कि आपकी जो ब्रिलियंस है ना? आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपका जो अपनी ना जो ईश्वर आपको मैजिकल अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहा है, आप इस टाइम पे उन पे काम कीजिए, ना? अपने प्लान्स पे वर्क कीजिए, ना? क्योंकि इससे पहले वाली एनर्जी ये कह रही थी कि आप जितना उनके बारे में सोचेंगे ना, उतना उनका कर्मा डिले होगा, उतना उनका कर्मा दूर होगा, उतना उनका कर्मा देर से मिलेगा क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी उनको दे रहे हैं, है ना? आप तो सिर्फ ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स में आइए, आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड कुदरत को शो कीजिए कि इस व्यक्ति को बहुत जल्दी मेरे से दूर कर दिया ताकि मैं अपना जीवन सही से जी पाऊँ, ना? अगर ये व्यक्ति अभी आपके साथ होता, क्योंकि सन की एनर्जी ये कह रही है कि अगर ये व्यक्ति अभी आपके साथ होता, तो जितनी सारी प्रॉब्लम्स इसके साथ चल रही हैं या शुरू होने वाली हैं या ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, कहीं न कहीं आपकी लाइफ में भी वो प्रॉब्लम आती, आप भी उनसे सफ़र करते, ना? तो ये जो है आपको कहा जा रहा है कि अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को लीड कीजिए, ठीक है? पीछे मुड़ के मत देखिए। जो सिचुएशन का अंत हो गया है, जिस रिश्ते का अंत हो गया है ना? आप यकीन मानिए, ईश्वर कह रहा है कि आप यकीन रखिए, ना? पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आप यकीन रखिए कि वो सैडनेस उसको एक दिन ज़रूर महसूस होगा, है ना? वो दुःख जो आपको दिया गया है, वो दुःख उसको ज़रूर महसूस होगा, ना? और उसके पास इतनी अपॉर्च्युनिटी भी नहीं होगी, उसके पास कोई रास्ता भी नहीं बचेगा कि वो आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए या वो अपनी लाइफ़ को सुधार पाए। वो इतना डीप नेगेटिव कर्माज़ में चला गया है, इतने नकारात्मक कर्माज़ में चला गया है कि वो चाह के भी उसका वहाँ से निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो वहाँ से नहीं निकल पाएगा, है ना? आपने अपने कंधों पे जो भार उठा रखा है ना दुखों का, हाँ, आपके लिए भी गाइडेंस है। आपने जो अपने कंधों पे उस व्यक्ति के दिए हुए ज़ख्मों का भार उठा रखा है, आपको कहा जा रहा है कि अब इस भार को उतार दीजिए। क्योंकि कुदरत आपको बता रही है कि उसका कर्मा उसको मिलना शुरू हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, आपको भी उस भार को उतार देना है ना? कहीं न कहीं आपको एक एडिक्शन सी हो गई है, एक आदत हो गई है कि जब तक वो व्यक्ति का कर्मा मुझे नहीं पता चलेगा कि उसको मिल रहा है, तब तक मैं चैन से नहीं जी पाऊँगी या नहीं जी पाऊँगा। तो यूनिवर्स आपको साफ-साफ ये कह रही है कि प्लीज़ आप बुरे व्यक्तियों के कर्म में मत पड़िए। बुरे व्यक्तियों के कर्म को कुदरत पर ही छोड़ दीजिए, ना? आप कुदरत पर छोड़ दीजिए इस निर्णय को। बाकी आपके सामने पूरी गाइडेंस, पूरी एनर्जी आ चुकी है कि आपको जो दिख रहा है वैसा है नहीं। आप जो देख के परेशान हो रहे हैं कि इसको तो कर्म ही नहीं मिल रहा है, इसका तो सब कुछ पॉज़िटिव चल रहा है, वैसा नहीं है। धीरे-धीरे जीवन में तकलीफ़ें आना शुरू हो गई हैं, नेगेटिविटी आना शुरू हो गई है। तो आप अपने आप को
अपने आप को अपने तरीके से हील कीजिए, अपने आप को पॉज़िटिव रखिए, अपनी जो भी ईश्वर ने जितनी भी आपकी लाइफ़ बची है, जिस भी आप ऐज में हैं, ना? उसको एक पॉज़िटिव नज़रिए से जीना शुरू कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरी माता बगलामुखी आपके साथ हमेशा हैं।